हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी के पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे उसी क्वेश्चन को मैंने पूछे गए क्वेश्चन ही को मैंने एक नोट्स बनाया है और उस नोट्स को मैं एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्त, मैंने इससे पहले 3 वीडियो बना चुका है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। दोस्त, आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगी और ये आज का चौथा वीडियो है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अब चलिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर सेट से शेष रह गया था जो कि इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, नोट्स ये मेरा है इसलिए मैं इसे अच्छे तरीक़ा से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, चलिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे वही क्वेश्चन को मैंने लिखा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय पर था। यानी जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था किस विषय पर संशोधन किया गया था। तो दोस्त, जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था वो भूमि सुधार पर किया गया था। ठीक है, भूमि सुधार। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन एवं वन्य जीवों, पक्षियों का संरक्षण रखा गया है, मतलब राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन एवं वन्य जीवों एवं पशु पक्षी की संरक्षण राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया। तो दोस्त, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। चलिए दोस्त, ये अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। 44वां संविधान संशोधन, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे आप ध्यान से देखेंगे। वो किस लिए था? संपत्ति के अधिकार को ले करके था। जो संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार नहीं रहेंगे, अब वो कानूनी अधिकार हो गए हैं और उसे 300 के ए के तहत रखा गया है। अब ये बात कब की है ये आप भली भांति जानते हैं, 1978 की बात है। चलिए दोस्त, इसकी हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति, ये देखिएगा ये क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संचालित होता है। तो दोस्त, ये यही 44वां संविधान संशोधन के द्वारा होता है। यूरोप में, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। एक पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है जो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, ये अब याद रखेंगे। ये आगामी एग्जाम में अभी जो चल रहे हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत का पहला 100 देशीय परमाणु विद्युत केंद्र कौन है? तो ये कलपक्कम में बनाया गया था। ये 100 देशी था, यानी पूर्णतः भारत के द्वारा इसे विकसित किया गया। अगला है, मौसम संबंधी फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो ये कर्नाटक में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में की गई थी, 1965 में। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? तो ये देखिए दोस्त, ये श्रीमती कुसुम देवी के द्वारा इसे किया गया था। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे मित्र, ये भी आई है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आपका 7 दिन का एग्ज़ाम का क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब 8वां सेट में हम आ गए हैं। क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन जो 1993 को किया गया था, इसका डेट पूछा गया था। तो 24 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये किसके दरबार में रहते थे? तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था मेरे मित्र, वहाँ पे पूछा गया था कि अश्वघोष, चरक और नागार्जुन के बारे में कि इनमें से कौन कनिष्ठ के दरबार में नहीं रहता था। तो यहाँ पे इसका आंसर, ये सभी के सभी जो है कनिष्ठ के दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है, अब देखिए, वल्लभाचार्य जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। क्या है कि वल्लभाचार्य कौन से मार्ग को अपनाए थे? तो ये पुष्टि मार्ग को।
उसी तरह से ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद ये मिलान करने वाला था, और मध्वाचार्य जो है ये द्वैतवाद, और शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, याद करने के लिए शंकर जी अद्वैतवाद थे, अद्वैतों को विनाश करते हैं, ऐसे आप याद करते हैं। और माधवाचार्य यानी माधव जी द्वैतों का संहार करते हैं। ठीक है, और बल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग देते हैं, और रामानुजाचार्य ये विष्णु भगवान के अवतार है, इसलिए ये क्या है कि विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्र, आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लग रही होगी। चलिए, अकबर बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो दोस्त ये 1576 में, 1976 में। और दोस्त आपको बता दें कि 1976 में हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। अकबर और किसके बीच हुआ था? शायद राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, गांवों के शासन को स्वायत्त शास्त्री पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये द्रविड़ों के द्वारा किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो सबसे पहले देखिए दोस्त कि ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कर्नाटक के बीच हुआ था और अंग्रेज के बीच में हुआ था। यानी कहने का मतलब है उस समय टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, वो हैदर अली वहीं इसका कमान संभाले हुए थे। अब इनका पुत्र हुआ टीपू सुल्तान, ठीक है, जो कि 1799 तक श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ तो था, लेकिन उसी की अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए। अंग्रेजों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था और अपनी राजधानी में ही दम तोड़ दिए। तो दोस्त ये युद्ध कब हुआ था? 1967 को, यानी 1767 से 1769 तक चला था। प्रथम युद्ध है, ठीक है, और उस समय हैदर अली रहा था और हैदर अली प्रथम युद्ध में विजय रहा था। उसके बाद में कोई भी युद्ध ना हैदर अली और ना ही टीपू सुल्तान जीते, लेकिन हाँ वीरता का प्रतीक रहे हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे आते हैं मेरे मित्र। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम से। क्वेश्चन क्या कहा गया है? अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो जब अर्धचंद्राकार होता है उसी समय लघु ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है झेलम, सतलज, चिनाब ये सभी किसकी सहायक है? सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। दोस्त आगे आते हैं। भारत में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्त इसे क्रिटेशियस युग के नाम से, यानी उसी युग में इसका निर्माण हुआ था, ये उसी युग के नाम से जाना जाता है। यानी इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट चट्टान यानी बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का जो निर्माण हुआ था वो किस युग में हुआ था? तो ये क्रिटेशियस युग में हुआ था। अब आगे चलते हैं। भौगोलिक अपर्दन, यहाँ पे देखिएगा भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने दिया था? तो WM डेविस के द्वारा इसे दिया गया था। प्यारे मित्र आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नए जो संसद भवन है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है 1949 में, यानी 1949 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे मित्र? 1949 में। अब प्यारे मित्र अगला हम पैराग्राफ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब इसे दोस्त अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और एक आपका सपोर्ट तो बनता है प्यारे मित्र। देखिए साहित्य
यहाँ पे क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो थे ये मक्खनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे आते हैं। एक पिंड का भार अगर 2 kg है तो उसका वजन कितना हो जाएगा? तो इसमें देखिएगा दोस्त, जो भी भार है उसमें 9.8 से गुना करना होता है, यानी कि 2 में 9.8 से गुना करेंगे तो ये न्यूटन में आएगा। किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, तो 19.6 न्यूटन हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूछा गया ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किस ध्वनि का प्रयोग करता है? तो ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि एक निकलता है जो हम लोगों को बहुत अजीब लगता है। उसी ध्वनि के माध्यम से वो अपनी यात्रा को सुगम बनाता है, यानी उसे ये पता चलता है कि आगे रास्ता सही है ना, यानी अगर आवाज़ उसका टकरा के आया तो वो उस रास्ता से मुड़ जाता है। चलिए दोस्त, फ्लोरोसिस अस्थि रोग है। ये फ्लोरोसिस क्या है? एक अस्थि रोग है। मतलब ये अस्थि होती क्या है? मांसपेशी जो होती है ना, यानी 2 मांसपेशी को जो जोड़ता है, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, वही अस्थि मतलब हड्डी। जो हड्डी रोग होता है, जो हड्डी में यानी फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो अगर पानी में अधिक मात्रा में क्लोराइड मिला हो तो ये अस्थि रोग होगा, यानी फ्लोरोसिस होगा। चलिए मेरे मित्र आगे चलते हैं। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। ये पूछा गया था कि बेकेलाइट क्या है? तो एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। ठीक है प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन है, अधातु में विद्युत नहीं गुजरता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस में विद्युत नहीं गुजरता है? तो प्यारे मित्र इसका आंसर हो जाएगा अधातु जो होते हैं, धातु में विद्युत गुजरता है, लेकिन अधातु जो हो गए जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी अधातु किसे कहते हैं? जो जिसमें अपनी चमक नहीं है, जिसमें अपनी ऊर्जा वगैरह नहीं है, वो अधातु होती है। तो उसमें जो है विद्युत की चालकता नहीं गुजरती है। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, अब देखें, 2 नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसे इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, 2 नोड्स के बीच में मौजूद तने के हिस्से को, ये पौधा से संबंधित है, क्या कहते हैं? तो इंटरनोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड में जो छिद्र होता है आप देखे हैं वो किस गैस के निकलने से होता है? तो ये तो आप भी जानते हैं, ये CO2 गैस के निकलने से होता है। कोशिका झिल्ली में निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो ये जो दोस्त है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। प्यारे मित्र अगला है, और ये देखिए ये 8 नंबर सेट का लास्ट ही क्वेश्चन है। ये पूछा गया किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। ठीक है प्यारे मित्र, अब हम 9 नंबर सेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे विटामिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर यानी अगले दिन का क्वेश्चन है, विधानसभा सीट, मतलब विधानसभा सीट से संबंधित क्वेश्चन आया था। क्या था? अधिकतम कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम जो है 60 हो सकती है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये नागसेन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिधम किसने लिखा था? तो ये वसुबंधु के द्वारा लिखा गया था। माध्यमिका करिका ये नागार्जुन के द्वारा ही लिखा गया था। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? ये देखिए, ये जिहाउद्दीन बर्नी का मानना था कि जो उसने बाजार नियंत्रण का अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं पर लगाया था, वो ये क्या है? हिंदुओं की एक सजा है। तो ये जिहाउद्दीन बर्नी की कथन है। ठीक है, अब ये कथन दिया गया है मेरे प्यारे मित्र, ये कथन है कि 1857 की क्रांति के बारे में, यह अंग्रेजों की विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये किसने कहा था? टेलर और ऑक्ट्रम ने कहा था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। इस क्वेश्चन में तो कितने लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को मार दिया आंसर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, फिरोजपुर में है। ठीक है, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये शक्र सिंह ने लिया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर जो अभियान चल रहा था उसमें शक्र सिंह बिहार से थे, वो भाग लिए थे। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे वो कौन बने थे? पहला तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट बने थे। कौन बने थे दोस्त? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट बने थे। बास्पोरस जल डमरूमध्य कहाँ से कहाँ तक जाता है या किसको किसको जोड़ता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बास्पोरस जल डमरूमध्य जो है काला सागर की मरमरा सागर है मेरे प्यारे मित्र। यहाँ पे काला सागर को मरमरा सागर से, यह मरमरा होगा। ठीक है, मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है प्यारे मित्र, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेंटा आना, यहाँ पे पूछा गया था सेंटा आना। ये मतलब सेंटा आना क्या है? कैलिफोर्निया यागो जब मतलब सेंटा आना कहाँ आती है? तो ये कैलिफोर्निया में सेंटा आना। ये क्या है? तो सेंटा आना ये हवा है। ठीक है, यागो जापान में बहती है और हबूब जो है सूडान में। मेरे प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन है, सिंधु कैलाश की हिमानी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था और कहाँ तक गिरती है ये भी पूछा गया था। तो सिंधु जो है कैलाश हिमानी से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। ये रही दोस्त आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्र, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपना सुझाव दें। ठीक है, और अगला वीडियो नेक्स्ट ही आ रहा है, आप उसे भी देखेंगे और पिछले वीडियो के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और उसे भी देखें। और दोस्त, एक लाइक तो बनता है, इसे अपना एक सपोर्ट दे अपने छोटे भाई समझ के। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं।